अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी साजिद खान हियर। और आज हम बात करेंगे गोल्ड के नेक्स्ट मूव के बारे में कि गोल्ड का नेक्स्ट वीक का मूव क्या होगा। और इसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करेंगे। गोल्ड की नेक्स्ट वीक मूव के ऊपर गोल्ड अपने हायर हाई पे है, आप सब लोगों के सामने है। तो यहाँ पे हम टेक्निकल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, इसमें फंडामेंटल भी पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। इसके बाद कीप लर्निंग। आप जितना लर्निंग पे फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग इंक्रीज होती जाएगी, कीप इन माइंड। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें। अगर आप हमारी लाइव कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी को भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी मेंटरशिप भी ले सकते हैं और हमारी लाइव ट्रेड को भी फॉलो कर सकते हैं। कीप डूइंग, कीप पेशेंस, एंजॉय द प्रॉफिट। अच्छा, तो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम ओपन है। यहाँ पे डे का टाइम फ्रेम ओपन है और मार्केट अपने हायर हाई पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कहाँ पे, मार्केट 5,000 पे चली गई है। अच्छा, मेरी एक बात सुने और आप सब लोग अपने ध्यान में रखें कि मार्केट की यहाँ पे अगर मैं मूव दिखाऊँ ना, यहाँ से मूव, मार्केट की मूव देखें। 3500 से लेके यहाँ पे 3500 तक रिट्रेसमेंट आई है, फिर 4000 पे जाकर 4000 पे जाकर रिट्रेसमेंट आई है इस जगह पे, फिर 4500 पे जाकर रिट्रेसमेंट आई है। उसके बाद 4500 के एरिया में मार्केट ने क्या किया, मूव किया है। ठीक है, जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट सीधा 5000 पे है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, गोल्ड हर 500 के एरिया में बड़ा मूव करता है। ठीक है, और हर 500 का एरिया, अगर गोल्ड को कोई और एरिया नहीं रोक रहा तो हर आफ्टर 500 का गोल्ड का एरिया जो होता है वो एक बिग रेजिस्टेंस का काम करता है, जो कि मैंने इस वक्त कम्युनिटी को सिग्नल भी दिया हुआ है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हमने बैक साइड पे देखा और नेक्स्ट पॉइंट पे हमने देखा कि यहाँ से मार्केट सेल आएगी। इसका सेल का मतलब ये कि इसी जगह से नहीं आएगी, इसी जगह से भी आ सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल 5010 5005 से भी वो सेल आ सकती है, लेकिन यहाँ से एक बड़ा मूव डाउन साइड की तरफ आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डे के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। हमें यही पता चल रहा है कि डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बन रहा है, वो ये वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, ठीक है, सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट, ये वाला एरिया बन रहा है। अगर मार्केट डाउन साइड आती है, ठीक है, तो हम कहाँ से बाई करेंगे, इस 46 से बाई करेंगे। ठीक है, 46 4650 51 से हम इसको बाई करेंगे। ये जो एरियाज हैं ये आप सब लोगों ने अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे अगर ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड हमें जो है वो यहाँ पे बाई का लग रहा है, बाई का लग क्या रहा है, बाई का नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर जाएंगे H4 की तरफ, H4 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। H4 के एरिया को ओपन करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है वो डिफरेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट ही मिल रहा है, रेजिस्टेंस क्योंकि मार्केट का है ही नहीं। मार्केट का एक फंडामेंटल जो रेजिस्टेंस मैंने आप सब लोगों के सामने रखा वो था 5000। ठीक है, 5000 5010 से मार्केट का फंडामेंटली रेजिस्टेंस जो हमने बैक टेस्टिंग की उसके जरिए से ये मार्केट डाउन आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम इसका सपोर्ट देखें, एक तो सपोर्ट ये बन रहा है 4700 88 से, और ये 90 से। एक तो ये बन रहा है। ठीक है, दूसरा स्मॉल सपोर्ट 49 बन रहा है। ठीक है, 4900। तो यहाँ पे भी कोई हमें कोई खास नहीं मिल रहा और यहाँ पे हमें बाई का ट्रेंड जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मार्केट का बाकी है, मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ। वो है ट्रेंड लाइन की रिट्रेसमेंट। ठीक है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड इज ऑलवेज योर गुड फ्रेंड, कीप इन माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, H1 पे जाके देखते हैं, H1 पे हमें क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, आपको बिल्कुल ट्रेंड लाइन जो है वो H1 के ऊपर भी सब कुछ फॉलो अप करती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी ट्रेंड लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे भी अपना गैप छोड़ा है, ट्रेंड को ने रिटेस्ट किया और यहाँ पे एक, अच्छा, तो यहाँ पे जो मार्केट है ना, मार्केट का क्या कंसेप्ट हो सकता है, यहाँ पे एक तो मार्केट अपने ट्रेंड को विजिट करेगी। ठीक है, रिटेस्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि मार्केट इस जगह से डाउन साइड आएगी। ठीक है, इसको रिटेस्ट करने के बाद आप जा सकती है। ठीक है, एक तो ये हो सकता है।
अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारा वही टारगेट है जो मैंने आपको बताया गोल्ड का, जो है वो 4600 वाला गोल्ड डाउन साइड आएगा कि इन माइंड, ठीक है। तो मेरा भी यही टारगेट है, मैंने अपनी कम्युनिटी को दिया हुआ है। अगर गोल्ड यहाँ से, जो मेरा मेन टारगेट है, मेन जैसे मार्केट ओपन होगी ना, थोड़ा सा आप देगा, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि जो है वो सेलर्स को कैचअप किया जाए, ठीक है। देन यहाँ पे आके थोड़ा सा आपकी तरफ थोड़ा सा देगा, क्योंकि ये एरिया सपोर्ट का एरिया है, तो सपोर्ट को थोड़ी सी जो है वो रिस्पेक्ट देने के बाद, ताकि सेलर्स ये सोचें, बायर्स ये सोचें कि मार्केट आपकी तरफ जा रही है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके अगेन जो है वो बायर्स के कंसेप्ट को गलत साबित करेगी एंड देन इट्स गो डाउन। फिर आप लोगों ने जो है वो अपने सेल्स की पोजीशंस को पक्का कर लेना है ब्रेक इवन करके, और अपने सेल के सेटअप को एंजॉय करना है, ठीक है। और वीक में अगर आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाता है तो वही बहुत होता है मार्केट में, ये नहीं कि आप ऑलवेज इन रहें और ऑलवेज ही प्रॉफिट के लिए बैठे रहें, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर एवरी ट्रेडर, ठीक है। डिसिप्लिन मस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं सेटअप की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी दिया भी हुआ है, क्योंकि मेरी जो सेकंड मैंने एरो लगाया है ना, मेरी असेसमेंट ये है, ठीक है, मेरी असेसमेंट ये है। और बाकी आप सब लोग ऑन दैट मार्केट कंडीशन आप सब लोगों ने इस सब चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट ओपन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे मेरा टारगेट चेक करें तो 3 to 4 thousand पिप्स का है, 3000 पिप्स का जो है वो मेरा टारगेट है, इट्स अ बिग टारगेट। एंड यहाँ पे अगर एसएल की बात करें तो जहाँ पे आपका 3000 का पिप्स का टारगेट है, तो वहाँ पे आपका 500 का एसएल तो बनता ही है ना, ठीक है। जहाँ पे आप 400% प्रॉफिट उड़ा रहे हैं, वहाँ पे आपका 1% या 100% जो है वो एसएल बनता है। तो यहाँ पे ये हमने ये एसएल रख लेना है, ठीक है, ये एसएल, और इसके बाद ये मार्केट का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी जो हाफ एंट्रीज हैं यहाँ से मैंने निकाल लेनी है, इस जगह से 4900 से, बाकी मैंने ब्रेक इवन करके डाउन साइड के लिए रख लेनी है, ठीक है। या तो ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, या तो जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, वीकली एनालिसिस यही है मेरा। और बाकी इस वीक के लास्ट पे 29 जनवरी को जो है वो रात के टाइम एफओएमसी भी है। अगर रेट कट होती है तो अगेन गोल्ड बुलिश होगा, और अगेन जो है वो गोल्ड स्ट्रांग होगा और यूएसडी वीक होगा। अगर रेट जो है वो इंक्रीज होते हैं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं, तो फिर गोल्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा, गोल्ड डाउन साइड आएगा और यूएसडी स्ट्रांग होगा। ये एक बहुत बड़ी जो है वो न्यूज़ है इस वीक, आप सब लोगों को देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर, ठीक है, यूएसडी के अंदर। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद इन सब चीज़ों को ट्रेड करना है। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक ज़्यादातर मार्केट साइड वे रहने वाली है, ठीक है। और वो अपना साइड वे वो जो जिस तरफ भी ब्रेक करेगी उस तरफ मार्केट ने बहुत बड़ा जो है वो मूव देना है, ठीक है। यहाँ पे इस सेशन के अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, एक चीज़ नहीं बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और सबको मद्देनजर रखते हुए आप सब लोगों ने अपने ट्रेड्स ओपन करनी है, ठीक है। कुछ सेटअप यहाँ पे मैंने बताए हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आप सब लोगों ने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट और अपने ट्रेड्स के अंदर डिसिप्लिन को रखना है, पेशेंस को रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने ट्रेड्स ओपन कर लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा जब वो लॉस में जाती हैं तो वो निकाल लेते हैं, जब फिर वो इन हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वो भी लॉस में चली जाती हैं, वो भी निकाल लेते हैं, एंड लॉस प्रॉफिट एट द एंड उनके कैपिटल वॉश हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना, और ऑन दैट सेटअप सेटअप के ऊपर डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस रखना है, और अच्छा प्रॉफिट बुक करना है। सो विश बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना काफ़ी है।